हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। बेसिकली ओव्यूलेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम अपना ओव्यूलेशन पीरियड या ओव्यूलेशन डे को ट्रैक कर सकते हैं और क्या रिलेशन है इसका हमारी फर्टिलिटी के साथ। तो आइए जानते हैं इसी सब के बारे में इस वीडियो के अंदर। अगर हम ओव्यूलेशन की बात करें तो जब भी एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाती है तो मोस्टली क्या कहा जाता है कि अगर आपकी रेगुलर साइकिल है, 28 डेज़ की साइकिल है, तो 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन डे माना जाता है, जिस दौरान आपका सबसे ज़्यादा फर्टाइल फेज़ माना जाता है, फर्टिलिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होती है और कंसेप्शन उतना ज़्यादा ईजियर होता है। उन दिनों अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो कंसेप्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों माना जाता है, इसके बारे में जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे ओव्यूलेशन की और अनओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो ओवरी है हर महीने, एक महीने आपकी राइट ओवरी, एक महीने आपकी लेफ्ट ओवरी एक एक एग रिलीज करती है। ये ऑल्टरनेट प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है जब तक आपका मेनोपॉज नहीं आता है तब तक। जब से आपके पीरियड्स जिस दिन से स्टार्ट होते हैं मेनार्क के साथ शुरू होते हैं और जब तक मेनोपॉज का फेज़ नहीं आ जाता, महीना बंद नहीं हो जाता, तब तक इस तरीके का प्रोसेस आपकी बॉडी चला रही होती है। हर महीने आपकी एक एक ओवरी ऑल्टरनेटिवली एक एग रिलीज़ करती है और अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो आगे चलकर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और बेबी कंसीव हो जाता है। अगर वो आपका जो एग रिलीज़ हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ स्पर्म के साथ, तो क्या होता है, यही आपकी यूट्रस लाइनिंग डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है और रप्चर होके वेजाइना के रास्ते ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आता है। वो आपका होता है जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या पीरियड्स जिसे कहा जाता है। अब एक फेज़ होता है अनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेटरी साइकिल क्या होती है कि आपको महीना तो आया, पीरियड जैसा स्पॉटिंग तो हुआ, बट आपकी ओवरी ने एक मैच्योर फॉलिकल को, मैच्योर एग को रिलीज़ नहीं किया, वो इमेच्योर रहा और आगे फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं था, लेकिन पीरियड को उसने मिमिक किया और उस दौरान कंसेप्शन होने के चांसेस माने नहीं जाते। तो ये आपकी एनओव्यूलेटरी साइकिल होती है। ये क्यों देखने को मिलती है? अगर हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया है या फिर कोई थायराइड इश्यूज़ हैं, एब्रप्ट वेट गेन है, वेट लॉस है, तब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर एनओव्यूलेटरी साइकिल होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ओव्यूलेशन की, जो फर्टिलिटी का एक बेसिक फर्टाइल विंडो का फेज़ माना जाता है। उस दौरान जो आपके कंसेप्शन के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें कैसे इसे ट्रैक करना है, क्या इसके लक्षण है, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो अगर हम ओव्यूलेशन की बात करें तो ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो रेज़ होना स्टार्ट हो जाता है। आप कैसे जज कर सकते हो या जान सकते हो कि ओव्यूलेशन हो रहा है? तो आजकल ओव्यूलेशन किट्स आती है जिसके द्वारा आप जान सकते हो, क्योंकि आपका जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, एलएच हार्मोन है, वो कम्प्लीटली सर्ज पे होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो ओव्यूलेशन किट्स की हेल्प से आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं और अपना ओव्यूलेशन डे काउंट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए कंसेप्शन और ज़्यादा ईजी हो जाए, चांसेस बढ़ जाए नेचुरली कंसीव करने के। या फिर ओव्यूलेशन ट्रैकर्स आते हैं, आजकल ऐप्स आती हैं, उससे भी आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देखते हुए आप जज कर सकते हैं कि ओव्यूलेटरी डेज आपके चल रहे हैं या ओव्यूलेशन आने वाली है। तो कैसे हम जज कर सकते हैं? लोअर एब्डोमेन पेन अगर काफ़ी ज़्यादा बन रहा है फीमेल्स में, या फिर आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बिल्कुल एग वाइट की तरह कंसिस्टेंसी रख रहा है, जैसे एग का वाइट पार्ट होता है, जितना वो थिन होता है, जितनी वो कंसिस्टेंसी रखता है या जैसा उसका कलर होता है, अगर वैसा सर्वाइकल म्यूकस हो गया है तो वो डिसाइड करता है या बताता है, इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन पास में है और इस दौरान आपका कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। या फिर इंक्रीज सेक्स ड्राइव आपको फील हो रही है, लिबिडो बढ़ गया है, तो भी वो एक सिम्टम है आपका ओव्यूलेशन का। तो जैसे हमने बात किया कि ओव्यूलेशन का क्या इम्पोर्टेंस है कंसेप्शन में, क्योंकि जब ओव्यूलेशन का डे है या फिर वो फेज चल रहा है उस टाइम पे चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के जस्ट बाद जो डेज होते हैं उसमें कंसीव नहीं कर सकते, बट हम बात कर रहे हैं फर्टाइल विंडो की, और सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल डेज़ की अगर बात करें तो ओव्यूलेशन डे को सबसे ज़्यादा फर्टाइल डे माना जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपके ओव्यूलेशन पे माना जाता है। और आजकल आपने देखा भी है कि लोग ओव्यूलेशन को चेक करते हैं किट्स की हेल्प से या फिर ट्रैक करते हैं ऐप्स की हेल्प से, वो इसी रीज़न के लिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में, अवेयर करवाएगी कि ओव्यूलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है फर्टिलिटी के साथ, कंसेप्शन के साथ। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पे हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।